दोस्तों, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। हाई कोर्ट के इम्पॉर्टेंट केसेस मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। अगर आप भी ऐसी सिमिलर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप इन केसेस का रेफरेंस ले सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो मैं ऑलरेडी हाई कोर्ट से रिलेटेड अपलोड कर चुकी हूँ, आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों, मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं एमनेस्टी स्कीम को लेकर के या लेट फी को लेकर के, और मैं उनके लिए कि अपनी हर वीडियो में आपको बता भी रही हूँ कि लेट फ़ी वेवर की एक न्यूज़ आई थी, न्यूज़ शेयर की गई थी कि शायद लेट फ़ीस को लेकर के अगर आपकी नील रिटर्न है तो उसकी लेट फ़ीस में आपको कुछ राहत मिल सकती है। लेकिन इसके बाद किसी भी तरह का कोई नेक्स्ट अपडेट नहीं मिला है। जीएसटी काउंसिल मीटिंग जो एक्सपेक्ट की जा रही है मिड मार्च तक, जीएसटी काउंसिल मीटिंग में शायद लेट फ़ीस को लेकर के कोई रिलीफ हमारे लिए अनाउंस हो जाए, ऐसी होप सभी लगाए हुए हैं। इससे एक्स्ट्रा कोई अपडेट अभी तक शेयर नहीं हुआ है। तो चलिए, अब हम बात कर रहे थे अपने केस की, तो हमारे केस में क्या हुआ है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूं तो आपको वो मिल जाए। तो इसलिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा नोटिफिकेशंस के लिए। तो बेसिकली इसमें जो पटिशन फाइल की गई थी, रिट पटिशन फाइल की गई थी पटिशनर के द्वारा, इसमें पटिशनर का ग्रीवेंस क्या था कि वाइल रेजिंग द डिमांड ऑफ टैक्स वाइट समरी ऑर्डर जो इशू किया गया था 18 सितंबर को, द फाउंडेशनल शो कोस नोटिस एंड ऑर्डर फॉर फाइनेंशियल ईयर 18-19 जिसका टैक्स पीरियड अप्रैल 18 से मार्च 19 का था, वाज नेवर कम्युनिकेटेड टू द पटिशनर हु इज़ एन इंडिविजुअल रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी एक्ट। की वो जो डिमांड ऑर्डर है वो रिसीव नहीं हुआ है पटिशनर को किस टैक्स पीरियड का, अप्रैल 18 टू मार्च 18 वन नेवर कम्युनिकेट नहीं किया गया पटिशनर को एज़ पर द लॉ। और इसके बाद उसने कहा कि क्वेश्चन ऑफ वॉयलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, यानी कि यहाँ पे जो वॉयलेट किया गया है रूल 142 ऑफ सीजीएसटी एक्ट को, जिसमें कि रेवेन्यू ने रिप्लाई सबमिट करी दैट शो कोस नोटिस वाज कम्युनिकेटेड टू द पटिशनर ऑन इस ईमेल एड्रेस पर उसके कम्युनिकेट कर दिया गया है एंड डिस्पाइट रिसीविंग, जो उसे रिसीव करने के बावजूद भी पटिशनर का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। तो पटिशनर का कहना था कि एज़ पर रूल 142 ऑफ जीएसटी एक्ट पटिशनर को कम्युनिकेट नहीं किया गया है डिमांड ऑर्डर, जबकि रेवेन्यू का कहना था कि उसकी मेल पर भेज दिया गया है और उसे रिसीव करने के बाद भी पटिशनर का रिस्पॉन्स नहीं आया है। उस रेवेन्यू ने अपनी रिप्लाई में उस की जो डिमांड ऑर्डर की जो कॉपी है उसको भी सबमिट किया, शो कोस नोटिस को और ऑर्डर को सबमिट किया। अब यहाँ पे जो पटिशनर है उसने रेफरेंस दिया रूल 142 सब रूल 1 कहता है द पटिशनर ड्रॉन द अटेंशन ऑफ कोर्ट टू द प्रोविजन ऑफ रूल 142 सब रूल 1 दैट इट ओब्लाइज द रेवेन्यू डिपार्टमेंट, कि ये रूल ओब्लाइज करता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट को कि जो शो कोस नोटिस है या ऑर्डर है वो उन्हें रेवेन्यू की वेबसाइट पर अपलोड करना है, वो जीएसटी पोर्टल पर अपलोड होना चाहिए सो दैट द एग्रीव्ड पर्सन कैन एक्सेस द सेम, कैन हैव एक्सेस द सेम, उसे देख सके एंड बी अवेयर ऑफ द रीज़न, कि उसके डिमांड का क्या रीज़न है वो भी जान सके। तो यहाँ पे जो रूल का इन्होंने हवाला दिया है कि रूल कहते हैं कि जो शोकोस नोटिस है या ऑर्डर है, डिमांड ऑर्डर है, वो जीएसटी पोर्टल पर अपलोड किया जाना चाहिए, ऐसा जीएसटी रूल्स के अंदर लिखा गया है सो दैट कि जो पिटिशनर है वो उसे देख सके, एग्रीव्ड पर्सन उसे देख सके एंड कैन नो द रीज़न बिहाइंड द ऑर्डर, बिहाइंड द डिमांड ऑर्डर की क्या डिमांड है, उसके पीछे का रीज़न जान सकें। उसके बाद पूरा रूल 142 यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, ये आप देख पा रहे होंगे रूल 142 जो कि बात करता है नोटिस एंड ऑर्डर फॉर डिमांड ऑफ अमाउंट पेबल अंडर द एक्ट। तो इसके अंदर सारा जो प्रोसीजर बताया गया है वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। इसका सब रूल 5 भी कहता है कि समरी ऑफ ऑर्डर, जो ऑर्डर की समरी होगी इशूड अंडर सेक्शन, की सेक्शन में ऑर्डर समरी ऑर्डर जो इशू किया जाता है अंडर सेक्शन 52, 62, 63, 64, 73, 74, 5, 6, 122, 123, 24, 25, 27, 129 एंड 130 शैल बी अपलोडेड इलेक्ट्रॉनिकली। जो समरी ऑफ ऑर्डर है वो भी इलेक्ट्रॉनिकली अपलोड की जाएगी
इन्फॉर्म DRC 07। तो ये सभी चीज़ें रूल्स के अंदर लिखी गई हैं। रूल 142 सब रूल 5 के अंदर लिखा गया है और उसमें स्पेसिफाई किया जाएगा द अमाउंट ऑफ टैक्स, कितनी टैक्स की अमाउंट है, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी पेबल बाय द पर्सन चार्जेबल विद द टैक्स। एंड उसके बाद सब रूल 6 में भी बताया गया है द ऑर्डर रेफर्ड इन सब रूल 5 शैल बी ट्रीटेड एज नोटिस फॉर रिकवरी। एंड सब रूल 7 में बताया गया है वेयर अ रेक्टिफिकेशन ऑफ द ऑर्डर हैज़ बीन पास्ड इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ सेक्शन 161 के अकॉर्डिंग अगर कोई रेक्टिफिकेशन ऑर्डर पास किया जाएगा और वेयर ऑर्डर अपलोडेड ऑन द सिस्टम पर जो अपलोड किया गया है हैज़ बीन विड्रॉन, तो वहाँ पे समरी ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑर्डर और विड्रॉल ऑर्डर वो भी अपलोड किया जाएगा इलेक्ट्रॉनिकली बाय द प्रॉपर ऑफिसर इन फॉर्म DRC 08। तो पूरा का पूरा जो रूल है उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, इस रूल को वॉयलेट किया गया है रिवेन्यू के द्वारा, ऐसा पिटिशनर का कहना था। क्योंकि रूल कहता है कि जो आपको इलेक्ट्रॉनिकली अपलोड करना होगा शो कॉज नोटिस या ऑर्डर, या आपकी अगर जो समरी ऑफ ऑर्डर है वो भी आपको इलेक्ट्रॉनिकली अपलोड करना होगा। रूल्स के अंदर ऐसा कहा गया है और आपने इन रूल्स को वॉयलेट किया है क्योंकि रिवेन्यू ने जो ऑर्डर भेजा था वो ईमेल पर भेजा था विच इज़ नॉट वैलिड। तो इन सभी चीज़ों को सुनने के बाद जो हाई कोर्ट का था कि जो ने कहा कि जो रूल 142 के जो प्रोविजंस हैं उनको वॉयलेट किया गया है। द इंस्टेंट पिटिशनर शेल अलाउड विद द लिबर्टी टू द रिवेन्यू टू फॉलो द प्रोसीजर, और रिवेन्यू को कहा गया कि आप फॉलो कीजिए प्रोसीजर को जो प्रिस्क्राइब किया गया है CGST रूल्स के अंदर, CGST रूल 142 के अंदर, एंड यू हैव टू कम्युनिकेट द शो कॉज नोटिस टू द पिटिशनर बाय द अप्रोप्रिएट मोड। और जो रूल्स के अंदर मोड दिए गए हैं शो कॉज नोटिस को कम्युनिकेट करने के, आपको वो मोड जो है फॉलो करना है, आपको कम्युनिकेट करना है शो कॉज नोटिस जैसा कि रूल्स के अंदर कहा गया है उसी के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे ये डायरेक्शन दी गई रिवेन्यू को। तो बेसिकली ये चीज़ें हैं जो इस केस के अंदर कवर की गई। जो रूल्स के अंदर मोड प्रिस्क्राइब किया गया था उसको वॉयलेट किया गया था इस केस के अंदर रूल 142 के अकॉर्डिंगली। ये जो नोटिस नहीं था, काफ़ी सारे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे ईमेल के द्वारा जो डिपार्टमेंट है वो नोटिस सेंड करता है जबकि GST पोर्टल पर वो नोटिस अपलोड नहीं होते हैं। काफ़ी सारे केसेस ऐसे हैं, तो आप इन केसेस का ये रेफरेंस ले सकते हैं कि अगर आपके को ईमेल के द्वारा कम्युनिकेट किया गया है और पोर्टल पर नहीं है वो शो कॉज नोटिस और डिमांड ऑर्डर, तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। इन केसेस के अंदर ये चीज़ें क्लियर की गई हैं, आप इन केसेस का रेफरेंस ले सकते हैं अगर आपका भी सिमिलर ऐसा ही कोई केस है तो ये था आज का इम्पॉर्टेंट केस जो हाई कोर्ट के अंदर पिटिशनर के फेवर में यहाँ पे जजमेंट सुनाई गई।